बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। मुकदमे समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई, वजाहत तलब कर ली गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं कमेटी का रुकन हूँ, मुझे जजेस कमेटी के ऐसे किसी फैसले का इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इंतजामी कमेटी कैसे जुडिशल ऑर्डर्स को नज़रअंदाज कर सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं है। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। केस मुकर्रर ना करने पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तलब किया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि वो तो छुट्टी पर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि जिस केस की समाअत का हुक्म दिया गया था वो क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजेस कमेटी ने फैसला किया है कि केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मैं कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इस फैसले का इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि इंतजामी कमेटी कैसे जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज कर सकती है। कहा पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई। अदालत के इस्तफसार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म नहीं आया। जस्टिस मंसूर ने कहा कोई तहरीरी हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा ने कहा मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा रिसर्च अफसर का नोट है, कानूनी सवालात पर मबनी केसेस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अब रिसर्च अफसर अदालती अहकामात का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई, वजाहत तलब कर ली। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। मुकदमे समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई, वजाहत तलब कर ली गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं कमेटी का रुकन हूँ, मुझे जजेस कमेटी के ऐसे किसी फैसले का इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इंतजामी कमेटी कैसे जुडिशल ऑर्डर्स को नज़रअंदाज कर सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं है। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। केस मुकर्रर ना करने पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तलब किया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि वो तो छुट्टी पर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि जिस केस की समाअत का हुक्म दिया गया था वो क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजेस कमेटी ने फैसला किया है कि केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मैं कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इस फैसले का इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि इंतजामी कमेटी कैसे जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज कर सकती है। कहा पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई। अदालत के इस्तफसार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म नहीं आया। जस्टिस मंसूर ने कहा कोई तहरीरी हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा ने कहा मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा रिसर्च अफसर का नोट है, कानूनी सवालात पर मबनी केसेस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अब रिसर्च अफसर अदालती अहकामात का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई, वजाहत तलब कर ली।